हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट्स। आज की ये वीडियो है वो क्लास 12th में जो बच्चे आए हैं 11th से पास होकर उनके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको चैनल से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, PDF नोट्स वगैरह हैं, वो सब इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम इनकी दो बुक्स के बारे में जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगी और प्राइवेट बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। जो हमारी पहली बुक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, और जो दूसरी बुक है वो हमारी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। टॉपिक जानते हैं इसके क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। तो इनमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। पहले टॉपिक में हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएं, यानी क्या किन किन चीजों को समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना विधि, कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है एक वित्तीय वर्ष में, उसको कैसे निकाला जाता है। तो इसकी तीन विधियां होती हैं। पहली मूल्यवर्धित या उत्पादन विधि कहते हैं उसे, दूसरी व्यय विधि, और तीसरी जो आती है वो आय विधि। अगला जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है उनको किन किन रूपों में देखा जाता है। तो उनको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कह सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, सकल घरेलू उत्पाद GDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। तो इन सब चीजों के बारे में हम वीडियो में डिटेल से चैप्टर में देखेंगे। इकाई 2 जो हमारी है वो है मुद्रा और बैंकिंग। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे इसमें हम कि मुद्रा क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं और किस तरह से वो मुद्रा का सृजन करते हैं। और तीसरा हम देखेंगे केंद्रीय बैंक का कार्य, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नींव के तौर पर काम करता है। अगली यूनिट जो हमारी है वो है आय और रोजगार का निर्धारण। इसमें हम देखेंगे कि एक देश की जो होती है वो समग्र मांग क्या होती है और उसके घटक क्या होते हैं। दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे जो उपभोक्ता होता है वो किस तरह से उपभोग करता है, बचत करता है, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगला जो है वो हमारा अल्पकालीन संतुलन है, कि किस तरह से जो होता है, जो हमारी मांग होती है और जो डिमांड होती है और सप्लाई होती है, उसको कैसे हम बैलेंस करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक है इसके अंदर कि किस तरह से जो रोजगार और बेरोजगारी जो होती है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालते हैं और किस तरह से इसको देखा जाता है, नापा जाता है, उस चीज का अध्ययन करेंगे। और साथ ही अधिक मांग और कम मांग से क्या समस्याएं एक अर्थव्यवस्था पे आती है, उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था है। सरकारी बजट जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं देश के अंदर। तो हम समझेंगे सरकारी बजट क्या होता है, उसका अर्थ और उद्देश्य जानेंगे, ठीक है ना। और बजट में प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, किस तरह से राजस्व प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, और उसके बाद वो प्राप्तियों को व्यय कहाँ पर किया जाता है, चाहे वो राजस्व व्यय हो चाहे पूंजीगत व्यय हो, किन किन चीजों पर कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो बजट जो हमारा होता है किस तरह से उसको संतुलित किया जाता है, किस तरह से उसको बचाया जाता है, या अगर बजट घाटे में आ जाए तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, इन सब चीजों की जानकारी लेंगे इसमें हम। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भुगतान संतुलन का, यानी इसके अंदर हम जानेंगे कि एक देश की अर्थव्यवस्था में जब हमारा आयात और निर्यात होता है उसमें क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह से संतुलन बनाया जाता है, कैसे विनिमय दर को तय किया जाता है, और मुक्त बाजार और विनिमय जो दर होती है उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को देखेंगे। अगली जो हमारी बुक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस बुक में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिश पीरियड था, यानी स्वतंत्रता से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या समस्याएं थी और कौन सी चीजों में सुधार किया गया, इनको हम अच्छे से देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। कृषि में उस समय क्या समस्याएं थी, विशेषताएं थी, क्या नीतियां थी, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। उद्योग भी किसी अर्थव्यवस्था की जान होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय उद्योग व्यवस्था आजादी से पहले कैसी थी और बाद में किस तरह से IPR लाके या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाके इनको ठीक किया गया, इनकी भूमिका और महत्व को समझेंगे। साथ में विदेशी व्यापार को देखेंगे कि भारत का आयात और निर्यात किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से घटा है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार करके किस तरह से भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था जो काफी समय से घाटे में चल रही थी उसको उबारा था, इसके बारे में पढ़ेंगे।
साथ ही अगला जो हमारा यूनिट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने इस समय जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनको देखेंगे। और इन चुनौतियों में सबसे पहले हम देखेंगे मानव पूंजी निर्माण, क्योंकि किसी भी देश के जो मानव होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है उनको देखेंगे, किस तरह से उन्हें संसाधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना, किस तरह से वो लोग अपने विकास करते हैं पूंजी के रूप में मानव का, और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किस तरह से मानव पूंजी बढ़ी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वहां पर ऋण और विपणन केंद्र चलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सहकारी समितियां किस तरह से अपना काम करती हैं, कृषि विविधीकरण में क्या क्या किया गया है उसको देखेंगे। वैकल्पिक खेती के कौन कौन से नए विकल्प आए हैं, और जैविक खेती के से क्या फायदा हुआ है हमारे अर्थव्यवस्था को, उसको देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रोजगार। तो रोजगार जो आप लोगों ने पढ़ाई है छोटी क्लासों में, औपचारिक और अनौपचारिक जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों की भागीदारी किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही समस्याओं और नीतियों को देखेंगे, सरकार ने कौन कौन सी समस्याएं को निवारण के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सतत आर्थिक विकास, कि आर्थिक विकास को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, आर्थिक विकास का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे पर्यावरण को जो ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से देखा जा रहा है आज के संदर्भ में। संसाधन और पर्यावरण का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विकास का अनुभव। तो भारत के विकास के अनुभव को हम अपने पड़ोसी देशों की तुलना के साथ करेंगे, जिसमें खास तौर पर हम भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन की जो क्या समानताएं और असमानताएं हैं उसको देखेंगे। उसके बाद इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं, किस तरह से इन्होंने अपना आर्थिक विकास किया है, जनसंख्या पे किस तरह से नियंत्रण किया है, और किस तरह से इन्होंने जनसंख्या को अच्छे से अर्थव्यवस्था के लिए विकास किया है, क्षेत्रीय विकास और अन्य मानवीय विकास किस तरह से किए जा सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर और किया जा सकता है सरकार की तरफ से, ये सब चीज इसमें देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग हमारी चैनल से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वीडियो हो वो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।